गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्ञान संबोधि में हम दो महत्वपूर्ण अलंकारों पर चर्चा करेंगे, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये दोनों अलंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जिन अलंकारों में शब्द के माध्यम से चमत्कार अथवा सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जैसा कि आपको पता है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिस अलंकार में एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है, रेपिटिशन होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए, मैंने आसान सी परिभाषा बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अनुप्रास का अर्थ होता है पास पास होना। जिस अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने कुछ उदाहरण दिए, इन उदाहरणों से आपको ये अलंकार बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए, इसमें दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, म और इधर से स। तो जिस अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये जितने भी उदाहरण हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इसमें देखिए व और क की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी ने वीणा, यहाँ तक व की आवृत्ति दी, कमल कोमल कर में यहाँ जो है क की आवृत्ति हो रही है। तो जिस अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार रिपीट हो, एक से ज्यादा बार रिपीट हो, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगला एग्जांपल देखिए, कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर पर मनमाला विराजती है। तो देखिए क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला एग्जांपल देखिए, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। राधा जी के लिए कहा गया है छोरटी, छोटी सी गोरी सी जो है ये अहीर की चोरटी लड़की है। तो ये देखिए, इसमें टी की आवृत्ति हो रही है, छोरटी गोरटी चोरटी छोरटी। तो टी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार भी है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जिस अलंकार में एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आते हैं वहां पुनरुक्ति प्रकाश भी हो सकता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण अनुप्रास अलंकार भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ये आपका अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला देखिए, भगवान भक्तों की भक्ति स्वीकार कीजिए, भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। घेर घेर घोर गगन, उमड़ा सावन हो मगन, इसमें घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं, तो इसमें व वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला एग्जांपल आप देखेंगे तो कूके लागी कोयले, कदम्बन पर बैठी फेरी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है, जहां कोई वर्ण एक से ज्यादा बार आवृत्ति उसकी हो, एक से ज्यादा बार रिपीट हो, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखिए, मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें देखिए म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और यह अलंकार भी अनुप्रास अलंकार भी और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि मधुर मधुर एक जैसे एक समान अर्थ वाले दो शब्द लगातार आ रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला देखिए, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, इसमें देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अंतिम एग्जांपल देखिए, नभ पर चम चम चपला चमकी, इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिस अलंकार में एक वर्ण की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और कभी कभी वर्ण दो बार भी आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो कई बार एक वर्ण की आवृत्ति होती है और कई बार दो वर्णों की भी आवृत्ति जो है बार बार हो सकती है। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है, जहां एक जैसे दो शब्द आपको दिखाई देंगे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा,
देखने में एक जैसे शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, वहां पर जो है आपका यमक अलंकार होता है। यह भी बड़ा परीक्षा की दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध अलंकार है। देखिए इसकी परिभाषा समझिए। जिस काव्यांश में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द जो है 2 बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। पुनरुक्ति प्रकाश की तरह नहीं होगा कि एक जैसे समान अर्थ वाले 2 शब्द लगातार हैं। शब्द लगातार भी नहीं आएंगे, आगे पीछे आएंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होंगे, वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए घटा शब्द 2 बार है। पहली घटा जो है आकाश की घटा के लिए क्लाउडी उसके लिए है, और दूसरा घमंड घटा जो है अभिमान के अंदर जब कमी आ जाती है, अभिमान टूट जाता है, तो वहां हम कहते हैं इसका घमंड घट गया, इसका घमंड टूट गया। तो एक घटा अभिमान के संबंध में और एक घटा जो है आकाश की घटा के लिए। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चोराए लीन्ही। तो यहाँ बेनी बेनी 2 शब्द आए, लगातार आए हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक बेनी कवि हुए हैं रीतिकाल के अंदर, और एक बेनी का अर्थ होता है चोटी, जो महिलाओं की चोटी होती है उसको हम बेनी भी कहते हैं। तो देखिए बेनी बेनी देखने में जैसे शब्द हैं, लेकिन एक का अर्थ है कवि और एक का अर्थ है चुटिया। अगला देखिए, कनक कनकतः 100 गुनी मादकता अधिकाया। देखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन कनक का मतलब क्या है? एक का मतलब है सोना और एक का मतलब है धतूरा। यदि हम इस पंक्ति का अर्थ देखना चाहें तो इसका अर्थ बनेगा कनक कनकतः 100 गुनी मादकता अधिकाय। जो सोना होता है, जीवन में जो भौतिकता होती है, वो जो है धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशीली होती है। क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद आदमी बौरा जाता है, पगला जाता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं को तो पा करके ही आदमी पगला जाता है। तो मैं यहाँ पे भावार्थ बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य अलंकार समझाना है आपको। नहीं तो मैं सारी कविताओं के आपको अगर अर्थ बताने लगूंगा तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगला देखिए, कर कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब देखिए यहाँ मन का शब्द 3 बार आया है, लेकिन 2 बार तो मन का एक ही अर्थ में आया है और एक बार मन का अलग अर्थ में आया है। तो कर का मन का डारी दे, एक मन का, ये कौन सा? कर का मन का मैंने जो हम हाथ से मोतियों की माला फेरते हैं, तो मन का यहाँ पे क्या है? माला का मोती। और यहाँ पे मन का फेर, यहाँ पे इस मन का अर्थ क्या है? मन ही मन में ईश्वर का नाम लेना। तो इसके पूरा ये दुआ है कि माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कहने का तात्पर्य ये है, इस मन का अर्थ है माला का मोती और इस मन का अर्थ है हृदय का। अब ये मन का, इसका मतलब भी वही है, मन का मतलब हृदय, हरि मन ही मन में ईश्वर का नाम लेना। तो एक मन के का अर्थ हो गया हृदय में भगवान का नाम लेना, और एक मन के का अर्थ हो गया माला का मोती। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो 3 बेर का मतलब यहाँ पे क्या है? पहले बेर का मतलब 3 टाइम्स, 3 बार खाना, और अगले 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाने का मतलब है, बेर आपको पता है एक प्रकार का फल होता है इस साइज का। 3 बेर खाने का मतलब है 3 बेर के फल खाना। तो इस 3 बेर का मतलब है 3 टाइम्स खाना, और इस 3 बेर का क्या मतलब है? 3 बेर खाना। वो फल जो होता है छोटा सा, वो केवल 3 खाना। अगला देखिए, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। उर मैंने हृदय, बसी मैंने हृदय में बसी। तो इस तू मोहन मैंने भगवान श्री कृष्ण, गोपी कह रही है, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के श्री कृष्ण के हृदय में बसी, हवै उर्वशी समान। और ऐसा लगता है तू उर्वशी के समान, एक अप्सरा के समान हो गई है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो उर्वशी आपको पता है, उर्वशी एक्चुअली ये खड़ी बोली का शब्द है उर्वशी। तो उर्वशी जो है आपको पता है स्वर्ग की अप्सरा का नाम है। तो उर्वशी दोनों एक जैसे शब्द हैं, एक का तो मतलब हो गया हृदय में बसी और एक का मतलब हो गया एक अप्सरा। अगला उदाहरण देखिए, जगती जगती की मूक प्यास। जगती का मतलब होता है रात को जागना, किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए इस्तेमाल है। जगती मैंने जागती, और जगती हम संसार को भी कहते हैं, संसार को भी जगती कहा जाता है, और किसी स्त्री के लिए जो रात को जागती है उसको भी हम जगती कहते हैं। तो जगती जगती की मूक प्यास। तो पहले जगती का अर्थ हो गया जागती और दूसरे जगती का अर्थ हो गया संसार। अगला देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो मंदिर का अर्थ यहाँ पर क्या है? पहले इस मंदिर का अर्थ है महल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। और दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वत। ये रीतिकाल का बड़ा प्रमुख दोहा है, ऊंचे घोर के, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थित हैं। तो पहले मंदिर का क्या अर्थ हुआ? महल, और दूसरे मंदिर का अर्थ हुआ पर्वत। अगला देखिए,
जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। भया कबीर, कबीर एक तो आपको पता है कवि का नाम है, और एक कबीर जो है महान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। कहा भया कबीर कबीर, जो कबीर है वो कवि है, ईश्वर की कृपा से महान हो गया। तो कबीर कबीर देखने में दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन पहले कबीर का अर्थ यहाँ पे है कवि कबीर के लिए, और दूसरे कबीर का अर्थ है महान। अंतिम उदाहरण देखिए, मतवारे सब हो रहे मतवारे मनमाही। मतवारे का मतलब होता है अपने अपने मत को मानने वाले, अपने अपने मजहब को मानने वाले, और मतवारे मनमाही, और दूसरे मतवारे का अर्थ है पागल हो रहे, अपने मजहब को लेकर के पागल हो रहे, उन्मादी हो रहे। तो ये दोनों मतवारे देखने में एक जैसे हैं, लेकिन पहले मतवारे का अर्थ क्या है, मजहब को मानने वाले, अपने संप्रदाय को मानने वाले, और दूसरे मतवारे का मतलब क्या है, पागल होना, उन्मादी होना, मन ही मन किसी चीज को लेकर के जो है आक्रोशित हो जाना। तो यहाँ पर मतवारे का मतलब पागल, और यहाँ मतवारे का मतलब मजहब को मानने वाले। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज ये मैंने आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाए। मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल मैंने आपको जो वीडियो के माध्यम से समझाया था उसमें अलंकार विषय संक्षिप्त रूप से सारा समझा दिया था। आज उनमें से एक एक अलंकार को मैंने समझाया है। तो आज मैंने 2 अलंकार इस वीडियो के अंतर्गत चुने हैं। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा ये विषय अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि यह विषय अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी लेक्चर में फिर मैं नया कोई शब्द अलंकार लेकर के आपके सामने फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।